Hi guys, welcome to Synopsis IAS. I am Nivedita Datta. A brief about me. I cleared UPSC Civil Services Mains in 2019. I have done my masters in political science and I also cleared UGC NET Associate Professor in political science. I love communicating with people and I am a speaker at the Indian Student Parliament. I also love teaching and I have been teaching for the last 2 years. So that's about me. Let's start. हेलो गाइस, वेलकम टू मेंस इन 300 टॉपिक्स। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़म्स। ऑलरेडी हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं इस पे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और लोक अदालत्स पे, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स, डायग्राम्स, डेफिनेशंस देखे थे जो कि आप आंसर्स में लिख सकते हैं। आज हम देखेंगे ग्राम न्यायालय। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन आपका आंसर में बहुत कैची होना चाहिए, जिसके लिए आपको 2-3 वर्ड्स ऐसे आने चाहिए जो कि एग्जामिनर ढूंढ रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हमने देखा था कि वो जो 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं वो है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, क्योंकि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, इसलिए एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। लोक अदालत में हमने देखा था कि आपको लिखना है दैट इट्स एन इंडियन इनोवेशन एंड ये गांधीयन प्रिंसिपल को हमारा एक्सरसाइज करता है एंड इट हेल्प्स इन, ये 2 पॉइंट्स आपको डेफिनेटली लिखना है, इंडियन इनोवेशन, गांधीयन प्रिंसिपल, एंड यू हैव टू राइट दैट ये एक डिस्प्यूट सेटल मैकेनिज्म है थ्रू कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्सिलिएशन। So these were the few points. Please go through those lectures to have a clear understanding on these 2 topics. Let's start with ग्राम न्यायालय में वो 2 वर्ड्स कौन से हैं। So सबसे पहले जो आप लिखेंगे वो है डिसेंट्रलाइज्ड। ओके, बिकॉज जो ग्राम न्यायालय है वो रूरल एरियाज़ पे है एंड दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशियल सर्विसेज करने के लिए आपको रूरल एरियाज़ में ग्राम न्यायालय की ज़रूरत होती है। क्या होते हैं ग्राम न्यायालय? ईजी एक्सेस ऑफ जस्टिस के लिए रूरल एरियाज़ में बनाए जाते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल अकॉर्डिंग टू द स्टेट लिस्ट, जो कि 7 शेड्यूल में दिया गया है। स्टेट्स को ये पावर दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो भी पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन है कोर्ट्स के, वो स्टेट्स डिसाइड करेंगे बिकॉज इट इज़ इन द स्टेट लिस्ट। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स कि वो ग्राम न्यायालय एस्टैब्लिश करें रूरल एरियाज़ में स्पीडी जस्टिस के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लॉ कमीशन जो रिपोर्ट है उसने बोला था दैट वी नीड टू सेट अप ग्राम न्यायालय। इस नाम में ही है ग्राम, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि विलेजेस में न्यायालय के बारे में बात हो रही है। तो किसने रिकमेंडेशन दी थी? लॉ कमीशन ने। नाउ प्लीज कमेंट दैट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की रिकमेंडेशन किसने दी थी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड दैट व्हाई इज इट इन न्यूज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि हमें और ग्राम न्यायालय एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। ओके, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, क्यों ज़रूरी है? तो फॉर्मल जस्टिस सिस्टम प्रोवाइड करेगी ये रूरल एरियाज़ में। वी नो रूरल एरियाज़ में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे पंचायत का सिस्टम है एंड वी हैव खाप पंचायत जैसा सिस्टम इन सर्टन विलेजेस, जिसकी वजह से फॉर्मल जस्टिस नहीं मिलती है। दिस इज़ एन इनफॉर्मल जस्टिस। सो ना वो कोई लॉज फॉलो करते हैं, ना प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं एंड अपने ही विम्स एंड फैंसीज में जस्टिस डिलीवरी करते हैं। तो वी डू नॉट वांट दैट, वी वांट अ फॉर्मल सिस्टम इन आवर कंट्री इवन इन रूरल एरियाज। दैट इज़ वाई वी नीड ग्राम न्यायालय। नेक्स्ट है कि ईजी एक्सेस होना चाहिए और स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अर्बन रूरल डिवाइड हो। अर्बन एरियाज़ में तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स है, सेक्शन कोर्ट्स हैं, बट रूरल एरियाज़ में कोर्ट्स ना होने की वजह से लोगों को एक्सेस नहीं है। दैट्स वाई ग्राम न्यायालय हैव बीन मेड। दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑन दी हायर जुडिशरी, जहाँ पे पेंडेंसी रिड्यूस होगी ग्राम न्यायालय में। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट 50% जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ग्राम न्यायालय। अगेन इफ़ यू रिमेंबर द पाई चार्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड कि पेंडेंसी ऑफ केसेस में कौन सा पाई चार्ट बनाना है, तो प्लीज़ कमेंट इफ़ यू रिमेंबर। नेक्स्ट, होल्ड मोबाइल कोर्ट्स। तो मोबाइल कोर्ट्स हम ऑलरेडी लोक अदालत में भी पढ़ चुके हैं। मोबाइल कोर्ट्स क्या होते हैं? जो कि मूव करते हैं, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि वो जस्टिस डिलीवर कर सके, लोगों को ना आना पड़े और ईजिली एक्सेसिबल हो। उसी को हम बोलेंगे मोबाइल कोर्ट्स।
अब देखते हैं क्या फीचर्स हैं, क्या सुविधाएं हैं जो कि दी गई हैं बाय ग्राम न्यायालय। द फर्स्ट इज़ कि ग्राम न्यायालय इज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। कोई बहुत पुरानी बॉडी नहीं है, 2008 में ही ये बनाई गई है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या थे? इट वाज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी जो कि एक रिकमेंडेशन के अंडर बनी थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लोक अदालत विच वाज आल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द नेशनल लीगल सर्विस एक्ट। नाउ वी हैव ग्राम न्यायालय विच इज़ आल्सो अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर। तो क्या स्ट्रक्चर है? एट इंटरमीडिएट लेवल एवरी पंचायत और ग्रुप ऑफ कंटेजियस पंचायत विल इन अ डिस्ट्रिक्ट हैव अ ग्राम न्यायालय। मतलब एक पंचायत या फिर अगर बहुत छोटे छोटे पंचायत हैं तो उनका एक कलेक्शन मिलके बनाएंगे एक ग्राम न्यायालय। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट के कितना बाउंड्री ऑफ एरिया होगा जिसमें ग्राम न्यायालय की जुरिस्डिक्शन होगी। डू यू रिमेंबर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में कौन डिसाइड करता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने हैं? सो इट इज़ अगेन डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि कौन कहाँ बनेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट। सो सिमिलरली ग्राम न्यायालय का भी यही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स विथ कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट्स एंड कौन होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट शैल डिसाइड विथ कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। एंड जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको हम न्यायाधिकारी भी बोलते हैं। जुरिस्डिक्शन इज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। डू यू रिमेंबर लोक अदालत में क्या था? क्या सिविल केसेस थे? Yes, both civil and criminal cases was also there in lok adalats. Now let's move forward and see के appeals. तो appeal can be made within 1 month from the date of judgment. क्या लोक अदालत में हम अपील कर सकते हैं? नहीं। ओके, लोक अदालत के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती है। बट क्या ग्राम न्यायालय के अगेंस्ट अपील होती है? तो येस, अपील होती है, दैट इज़ विदिन 1 मंथ। ओके, सो अपील अगेंस्ट जो सिविल केसेस हैं, यू कैन सी दिस डायग्राम, जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल केसेस इज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड क्रिमिनल केसेस जाएंगे सेशन कोर्ट में। तो प्रीलिम्स में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्राम न्यायालय का जो अपील है दैट गोज़ टू हाई कोर्ट और इट गोज़ टू सुप्रीम कोर्ट, तो ये गलत है। कहाँ जाती है अपील? कहाँ कर सकते हैं आप? तो आप जाएंगे, अगर सिविल केस है आपका तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे अपील करने, और अगर क्रिमिनल केस है तो आप सेशन कोर्ट जाएंगे। एंड ये विदिन 1 मंथ होना चाहिए। ग्राम न्यायालय आप गए, वहाँ पे आपको एक जजमेंट सुनाया गया, उसके अगेंस्ट आप नहीं मानते उस जजमेंट को, आपको अपील करनी है, तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट विदिन 1 मंथ ऑफ द जजमेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी दैट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है। तो इट इज़ गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इट इज़ नॉट बाउंड बाय रूल्स ऑफ एविडेंस एक्ट। सिमिलरली हमने लोक अदालत में भी देखा था कि बहुत स्ट्रिंजेंट फॉलो नहीं किया जाता है एविडेंस एक्ट को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जल्दी से स्पीडी डिस्पोजल हो केसेस का। दैट्स वाई वी डू नॉट, इट्स नॉट बाउंड बाय दिस एंड इट इज़ बाउंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट, केसेस कवर्ड दैट आर मेंशन्ड इन शेड्यूल 1 and 2 ऑफ द ग्राम न्यायालय एक्ट। तो कौन से केसेस कवर्ड हैं? ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 2 years। तो इससे अगर कम सज़ा की कोई आपने केस है तो ही आप ग्राम न्यायालय जा सकते हैं। अगर ऐसा कोई केस है जिसकी सज़ा 2 साल के इम्प्रिजनमेंट से ज़्यादा है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर डेथ सेंटेंस है, तो ऐसे केसेस ग्राम न्यायालय में नहीं सुने जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर कुछ सेंट्रल एक्ट्स हैं, स्टेट एक्ट्स हैं जो कि स्टेट ने नोटिफाई किया है, तो उन ऑफेंसेस के लिए भी आप ग्राम न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट, सिविल एंड प्रॉपर्टी सूट्स के लिए आप डेफिनेटली ग्राम न्यायालय जा सकते हैं एंड स्पेशली ऐसे ही केसेस ग्राम न्यायालय में जाते हैं जहाँ पे लैंड, कॉमन लैंड के बारे में डिस्प्यूट है, वाटर शेयरिंग के बारे में डिस्प्यूट है। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द केसेस आर सिविल एंड प्रॉपर्टी सूट्स। Then we come to first and second schedule of the Gram Nyayalaya Act can be amended by both central and state governments. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स बना रही हैं ग्राम न्यायालय तो वही डिसाइड करेंगी। डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन शेड्यूल्स में और ऑफेंसेस ऐड कर सकती है। नाउ लेट्स सी न्यायाधिकारी के बारे में कुछ पॉइंट्स। सो ही इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ग्राम न्यायालय। This person has to be eligible to be appointed as judicial magistrate of the first class. तो district courts में eligibility होनी चाहिए इस person की and only then he can be made the presiding officer of a ग्राम न्यायालय.
salary and allowances are same as judicial magistrate of first class. There has to be representation of SC, ST and women. नेक्स्ट क्या चैलेंजेस हैं ग्राम न्यायालय के? तो इस एक्ट को अभी भी प्रॉपरली एनफोर्स नहीं किया गया है. फंक्शनल ग्राम न्यायालय हैं बट अभी भी हमें और टारगेट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबल हो. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे आप एक डायग्राम बना सकते हैं ऑन इंक्लूसिवनेस. तो आपको बताया था कि आप ऐसे वाले सर्कल्स बनाए हैं एंड फील्ड वाले सर्कल्स बाहर बनाए हैं. यू कैन राइट दिस इज़ एक्सक्लूजन एंड वी हैव टू मूव फ्रॉम एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन. मतलब आपको सारे लोगों को साथ लेके चलना है. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू एंड दैट्स वाई वी से कि आप एक्सक्लूजन इंक्लूजन का डायग्राम बना सकते हो इन ग्राम न्यायालय, क्योंकि ये इंक्लूड कर रहे हैं रूरल एरियाज़ के लोगों को. और क्या चैलेंज है? तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है. यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बहुत ही स्लो पेस में हो रहा है. सेंट्रल फंड्स इनएडिक्वेट है. एक्विजिशन ऑफ लैंड कहाँ बनाएंगे हम ग्राम न्यायालय? एग्रीकल्चरल लैंड के लिए जगह नहीं है. सो एक्विजिशन ऑफ लैंड इज़ ऑल्सो अ ह्यूज टास्क. कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है बहुत सारे कोर्ट्स का इन्हीं केसेस में. तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स हैव सेट अप रेगुलर कोर्ट्स एट तालुक लेवल इंस्टेड ऑफ सेटिंग अप ग्राम न्यायालय, क्योंकि तालुक लेवल के कोर्ट्स के भी सेम सिमिलर पावर्स हैं. द ओनली डिफरेंस इज कि ये ग्राम लेवल पे है, रूरल लेवल पे हम बनाने की कोशिश करते हैं. बट रूरल की जगह जो तालुका लेवल है उस पर काफ़ी स्टेट्स ने बना दिया है ऑलरेडी. दैट्स वाई ग्राम न्यायालय नहीं बन रहे हैं. देन वी सी के फंक्शनिंग जो है ग्राम न्यायालय की वो इनफेक्टिव है, क्योंकि बहुत ही पार्ट टाइम बेसिस पे ये काम कर रहा है, रेगुलर बेसिस पे नहीं चल रहा है. काफ़ी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड हाई कोर्ट्स, जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है. ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है. देयर इज़ वेकेंसी इवन इन डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो जस्ट इमेजिन हाउ ह्यूमन रिसोर्स विल बी अवेलेबल इन रूरल एरियाज़. सो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है एंड काफ़ी लैक ऑफ अवेयरनेस है इन रूरल एरियाज़ कि आप फॉर्मल लीगल सिस्टम में जाएँ. लोग अपने इनफॉर्मल सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं. लॉयर्स और पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाने में अभी भी रूरल एरियाज़ में रिलक्टेंस है. सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? जो भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सो सबसे पहले हमें स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन करना है ग्राम न्यायालय का. वी हैड डिस्कस्ड द डायग्राम जो मैंने आपको बताया था कि आप बना सकते हैं. सो इट वाज अ ग्राफ इन विच जहाँ पे हमेशा टाइम इस एक्सिस पे होता है. यहाँ पे आप पेंडेंसी लिख दो. देन यू कैन राइट लाइक दिस. तो आप लिखेंगे कि विदाउट ग्राम न्यायालय क्या होगा? पेंडेंसी विल इंक्रीज एंड विथ ग्राम न्यायालय क्या होगा? विथ टाइम द पेंडेंसीज विल डिक्रीज. सो दिस इज़ अ डायग्राम दैट यू कैन मेक. सो वे फॉरवर्ड में आप ये लिख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम न्यायालय बनाने हैं, वो एट दी अर्लीस्ट आप इम्प्लीमेंट करो. नेक्स्ट है कि आप परमानेंट ग्राम न्यायालय बनाओ. जैसे कि लोक अदालत में भी परमानेंट लोक अदालत का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो सिमिलर लाइंस में ग्राम न्यायालय में भी होना चाहिए. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, आप फंड यूटिलाइज करो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए. रेगुलर काडर ऑफ ग्राम न्यायाधिकारी होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो रही है वहाँ पे. एंड नेक्स्ट इज़ कि आपको ट्रेनिंग देनी है लोकल लैंग्वेजेस में और कल्चर के बारे में, ताकि सेंसिटिवली डील करें सारे जुडिशियल ऑफिशियल्स ग्राम रूरल एरियाज़ के प्रॉब्लम्स को. तो जब आप इसका एंडिंग लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर आप ये लिखें कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि गांधीयन विजन ऑफ ग्राम स्वराज इज़ अचीव्ड, सो दैट विल बी योर very good conclusion. So you can quote Gandhi ji. You can also quote that we have in article 39A we have free legal aid for everyone. So Gram Nyayalay is the way to achieve accessible judicial services for everyone. So this will be a very good conclusion for you.